हे गाइस, वेलकम टू ट्रायम्फ चैनल। जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जीएस के टॉपिक्स जो कि हमारे डे टू डे करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे और एग्ज़ाम में आने के चांसेस हो सकते हैं। और हम ये अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं और ये इसके कई सेट्स आएंगे अलग अलग पॉइंट्स में, और हम अप्रैल से लेके पीछे जाएंगे। सो प्लीज़ गिव अ फीडबैक आफ्टर दिस वीडियो ताकि मैं अगले और सेट्स ला सकूँ आपके लिए। अगर आपको अच्छा लगता है देन प्लीज़ कमेंट बिलो। सो लेट्स बिगिन। हमारा फर्स्ट पॉइंट है नेशनल सिविल सर्विसेज डे ऑब्जर्व्ड ऑन 21 अप्रैल। सो बेसिकली 21 अप्रैल को हमारा नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया गया। सो क्वेश्चन अराइजेस कि हमारा सिविल सर्विसेज डे मनाते क्यों हैं हम। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में और जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको एड्रेस किया था। सो उसके बाद ही से इंडिया सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाता है। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिस दिन नेशनल यूनिटी डे भी मनाया जाता है। सो ये भी याद रखिएगा, हमारे जीके में के क्वेश्चंस में काम आएगा ये। और इससे और रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पॉलिटी का एक फेमस क्वेश्चन है कि हमारा जो 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो कौन कौन से हैं। तो 3 हमारे जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो हैं आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अब ये आईएफएस को बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस से। सो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि ये फॉरेन सर्विसेज नहीं है बल्कि फॉरेस्ट सर्विस है। सो कंफ्यूज मत होइएगा, और क्वेश्चंस अगर ऐसा आता है तो ध्यान से मार्क करिएगा करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, क्रिसमस पिग जो एक बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। सो इट इज़ रिटन बाय जेके रोलिंग। जेके रोलिंग का नाम तो सभी ने सुना ही होगा और फेमस ऑथर है, और हैरी पॉटर सीरीज़ इन्होंने ही लिखी है। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश ऑथर हैं। और इनके द्वारा और भी बुक्स लिखी गई हैं, जैसे कि फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम। इनकी वन ऑफ अनदर बुक्स हैं जो कि फेमस बुक है में से आती है। और इसके अलावा भी और भी हैं, जैसे टेल्स ऑफ बेडल एंड वर्ल्ड। सो ये कुछ बुक्स हैं जो कि लिखी गई हैं जेके रोलिंग के द्वारा। सो थर्ड हमारा पॉइंट है, स्टेफनोस सिपास वन द मेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2021। सो ये मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2021 एक टेनिस टूर्नामेंट है, और जिसको किसने जीता है, स्टेफनोस सिपास ने जीता है। अब ये कहाँ के हैं स्टेफनोस, कहाँ के हैं। सो ये हैं हमारे ग्रीस के, और ग्रीस के हैं। अच्छा, टेनिस से रिलेटेड और भी हम देख सकते हैं क्वेश्चंस क्या क्या कुछ पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने ग्रैंड स्लैम का नाम सुना ही होगा, जो कि टेनिस टूर्नामेंट्स के को बोलते हैं, जो कि 4 होते हैं। अब ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट्स आते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। सो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और इसका सीक्वेंस बताइए किस किस मंथ में होते हैं, या फिर साल के जनवरी से लेकर दिसंबर में सीरियल वाइज बताइए। सो सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि जनवरी फरवरी में होता है। फिर फ्रेंच आता है जो कि मार्च के आसपास होता है। फिर आता है विंबलडन। विंबलडन आपका जून में होता है, और यूएस ओपन आपका अक्टूबर के आसपास होता है। सो आप सीक्वेंस याद रखिएगा, कई बार सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आपसे कोड भी पूछ लिए जाते हैं कि किस कोर्ट में कौन सा टूर्नामेंट खेला जाता है। सो ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन जो फर्स्ट और लास्ट है वो सीमेंटेड पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन आपका क्ले या रेड कोर्ट पे खेला जाता है। विंबलडन आपका ग्रीन पे खेला जाता है। सो आप कोड भी याद रखिएगा।
अच्छा, टेनिस टूर्नामेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी है, जैसे कि अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन जो मैंने बताया कि जनवरी फरवरी में स्टार्टिंग में साल के ही होता है, उसको किसने जीता? नोवाक डेजोविक ने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। और किसे हरा के जीता है? डैनियल मेडवेडेव को हरा के दिखा है। नोवाक डेजोविक कहाँ के हैं? ये हैं सर्बिया के। और डैनियल मेडवेडेव कहाँ के हैं? ये हैं रशिया के। ये भी सारा आप याद रखिएगा। उसके अलावा आप रॉजर फेडरर को का नाम सुने ही होंगे। और भी कई हैं टेनिस प्लेयर्स हैं जिनका आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा किस किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं। एम नरसिम्हन, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, उनका अभी देहांत हो गया है। इनका ये कोविड के वजह से हुआ है, इनका डेथ हो गई। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि कौन सा आरबीआई गवर्नर की डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ कोविड। आंसर है एम नरसिम्हन। चलिए, तो आरबीआई के बारे में हम देखते हैं कुछ बातें, जैसे कि जो ये एम नरसिम्हन है, ये आरबीआई के गवर्नर 1977 में थे, कुछ महीनों के लिए ही बने थे। और इन्हें फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म भी कहा जाता था। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा एग्ज़ाम में कि फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म किसे कहा जाता है। एम नरसिम्हन को कहा जाता है। अच्छा, इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। इससे पहले कौन था? उर्जित पटेल। उससे पहले कौन था? रघुराम राजन। वही रघुराम राजन जिन्होंने जो नोटबंदी के कुछ महीनों पहले ही उनका टेन्योर ख़त्म हो गया था और वो छोड़ दिए थे। आपको याद होगा 2016 में जब नोटबंदी हुआ था उसके कुछ महीनों पहले ही इनका ख़त्म हुआ था। उसके बाद उर्जित पटेल को गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। कैसे अपॉइंटमेंट होती है ये भी आप देख लीजिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है आरबीआई गवर्नर। और एक आरबीआई से रिलेटेड है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एक गठित होती है जिसमें कि पूछा जाता है कई बार इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कि इसमें कितने मेंबर्स गवर्नमेंट के हैं और कितने आरबीआई के मेंबर्स हैं। 6 मेंबर की एक कमेटी है जिसमें 3 सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं और 3 आपके आरबीआई के होते हैं। जिसमें अगर वोटिंग जो लास्ट होता है अगर टाई हो जाता है तो आरबीआई का गवर्नर हैज़ द राइट टू वोट और उसमें वो डिसाइड करेगा। कुछ ये पॉइंट्स हैं जो कि याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इंडिया रैंक्स 142 इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बिकॉज रैंक हमारे कई इंडेक्स के अभी रिलीज़ हुए हैं पिछले कुछ महीनों में। और आप ये एक नोट कर लीजिएगा बिकॉज ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इससे रिलेटेड क्या क्या पूछा जा सकता है, जैसे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? कौन रिलीज़ करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस इन फ्रांस। ये प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट रिलीज़ करता है और इंडिया के रैंक इसमें 142 है। पिछले साल क्या था? 2021 में 142 है और पिछले साल 2020 में भी इसका रैंक 142 ही था। इंडिया के रैंक में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, ये कंसिस्टेंट है पिछले साल से। और इसमें फर्स्ट रैंक जिसका है वो है नॉर्वे, सेकंड रैंक है डेनमार्क का। और ये टोटल 180 कंट्रीज़ में से ये लिस्टिंग हुई है और सबसे लास्ट जो रैंक है 180 वो है एरिट्रिया में। और 179th रैंक है नॉर्थ कोरिया का। एरिट्रिया एक कंट्री जो बहुत न्यूज़ में कई सालों से है बिकॉज इसे सीड कंट्रीज़ भी बोला जाता है। आप देखेंगे स्वेज कैनाल जो कि अभी न्यूज़ में आया था बिकॉज एवरग्रीन शिप के वजह से जो फंस गया था। तो उसके बगल में आप देखेंगे स्वेज कैनाल के जस्ट बगल में सीड कंट्रीज़ हैं जिनको 4 कंट्रीज़ हैं जो कि एक हॉर्न की तरह शेप में है। उनका उसमें से एक एरिट्रिया भी है, छोटी सी कंट्री है और इस पे बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है। और एक बार आप मैप में देख लीजिएगा
बिकॉज उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं कि इसका बॉर्डर किससे किससे टच होता है, या फिर सूडान जो कंट्री है उससे टच होता है कि नहीं, और इथोपिया है। फिर ये सारे कंट्रीज़ में पूछ लिया जाता है कभी कभार, अफ्रीका से रिलेटेड क्वेश्चंस। सो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, जो लास्ट है हमारा, जॉय बिडेन टू होस्ट अर्थ डे क्लाइमेट समिट। तो ये अभी न्यूज़ में आया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ जॉय बिडेन जो हमारे जो यूएस के नए नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं जनवरी में, जिन्होंने शपथ ग्रहण की भी किया, और कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट वहाँ की चुनी गई हैं। सो जॉय बिडेन ने होस्ट किया अर्थ डे क्लाइमेट समिट, जो कि अभी 22 और 23 अप्रैल को हुआ। और इसका अर्थ डे जो है, इसको बोला जा रहा है कि ये जो कॉप जो क्लाइमेट ऑफ पार्टीज़ जो मीटिंग्स होती हैं क्लाइमेट के लिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ मीटिंग जो कई हर साल लगभग होती हैं, जो 26 COP है जो ग्लासगो में इस साल होने वाला है, उससे पहले ये प्रिकर्सर है उसका। तो इस पे क्लाइमेट से रिलेटेड बातें डिस्कस होंगी, जिसमें इंडिया भी इनविटेशन एक्सेप्ट किया है, चाइना ने भी किया है, जो कि और जितने मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं कंट्रीज़ हैं वो सारों ने एक्सेप्ट किया है। सो जॉय बिडेन होस्ट करेंगे और बाकी कंट्रीज़ उसमें शामिल होंगे। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस करंट अफेयर्स। आपको अगर अच्छा लगा वीडियो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको सीरीज़ ये कंटिन्यू चाहिए। तो मैं लगातार ये सेट्स बनाऊंगा, और मंथली टू मंथली आपके सारे करंट अफेयर्स इसी पॉइंट फॉर्म में और 360 डिग्री लेके सारे कवर कराऊंगा। सो थैंक यू, और प्लीज़ गिव फीडबैक। ओके, थैंक यू।